इस्लामाबाद का नूर खान एयरबेस इस समय किसी किले में तब्दील हो चुका है। रावलपिंडी के आसमान में अमेरिका C-17 ग्लोबल मास्टर थर्ड जैसे विशालकाय विमानों की गड़गड़ाहट ये बताने के लिए काफी है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं कि रेड जोन की ओर जाने वाली तमाम धमनियों को ब्लॉक कर दिया गया है। इस्लामाबाद की नामी होटलों सेरेना और मैरियट को खाली करा लिया गया है और नई बुकिंग्स पर पूरी तरीके से रोक है। ये वही सेरेना होटल है जहां 11 अप्रैल को पहले दौर की माथापच्ची हुई थी। हालांकि इस बार उपराष्ट्रपति JD वेंस की मौजूदगी पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन दूतों की ये भारी भरकम टीम संकेत दे रही है कि वॉशिंगटन इस बार खाली हाथ लौटने के मूड में नहीं है। US डेलीगेशन लैंडिंग, ईरान का सख्त रुख, शहबाज की पहल। जैसे ही अमेरिकी डेलीगेशन की खबर पुख्ता हुई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को फोन घुमाया और क्षेत्र की नाजुक नब्ज पर चर्चा की। शहबाज ने केवल ईरान ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, कतर और तुर्की के साथ हुए अपनी हालिया बातचीत का लेखा जोखा भी तेहरान के सामने रखा। पाकिस्तान यहां एक ब्रिज की भूमिका निभाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। शहबाज शरीफ का ये फोन कॉल महज एक शिष्टाचार नहीं था, बल्कि ईरान को उस मेज पर वापस लाने की आखिरी कोशिश थी जहां से मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति का रास्ता निकलता है। शरीफ ने ये जानते की कोशिश की है कि इस्लामाबाद में होने वाली ये बैठक केवल अमेरिकी एजेंडा नहीं, पूरी मुस्लिम जगत की सुरक्षा से जुड़ी है। रेड जोन सील, कूटनीतिक घमासान, मुनीर का मिशन। लेकिन रास्ता इतना आसान अभी नहीं है। ईरान की एक सरकारी न्यूज एजेंसी ने तेहरान के तेवरों को साफ कर दिया है। ईरान ने स्पष्ट तौर पर इस बातचीत में शामिल होने से इनकार करते हुए सारा ठिकरा अमेरिका के दोहरे मापदंडों पर फोड़ा है। तेहरान का आरोप है कि अमेरिका एक तरफ शांति की बात करता है और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ उसे बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर रहा है। ईरान के मुताबिक वाशिंगटन का नाजायज और अत्यधिक मांगे किसी भी सार्थक संवाद की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। विरोधाभासी बयानों और बार बार रुख बदलने की अमेरिकी आदत ने ईरान के भरोसों को चोट पहुंचाई है, जिससे अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या शहबाज की मध्यस्थता ईरान के इस गुस्से को ठंडा कर पाएगी। इस पूरी कवायद में सबसे दिलचस्प मोड़ पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तेहरान दौरा है। पहले दौर की विफलता के बावजूद जिस तरीके से अमेरिका और ईरान दोनों ने पाकिस्तान की भूमिका को सराहा था, उसने इस्लामाबाद के हौसले बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को लगता है कि उनके पास दोनों पक्षों को एक छत के नीचे लाने का मैजिक फॉर्मूला मौजूद है। आसिम मुनीर की तेहरान यात्रा का मकसद ही यही था कि ईरानी सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को भरोसे में लिया जा सके। अब जबकि अमेरिकी डेलीगेशन फिर से पाकिस्तान की सरजमीन पर है, तो दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तानी डिप्लोमेसी ईरान के इन शर्तों को अमेरिका से मनवा पाएगी या फिर मिडिल ईस्ट की शांति एक बार फिर कूटनीतिक फाइलों में दब कर रह जाएगी। हॉर्मुज तनाव, शांति पर सस्पेंस। इस्लामाबाद की सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन बंद कमरों में चर्चाएं गर्म है। एक तरफ अमेरिका की अपनी रणनीतिक शर्तें हैं, तो दूसरी तरफ ईरान का संप्रभुता और आर्थिक नाकेबंदी को लेकर कड़ा रुख। पाकिस्तान के लिए परीक्षा की घड़ी है। अगर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिलकर ईरान को दूसरे दौर के लिए राजी कर लेती हैं, तो ये पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। लेकिन अगर ईरान अपने रुख पर अड़ा रहा, तो सोमवार से शुरू होने वाली ये हलचल सिर्फ एक फोटो अप बनकर रह जाएगी। क्या वॉशिंगटन अपने रुख में नरमी लाएगा या फिर तेहरान की शर्तें इस वार्ता को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगी? फिलहाल सबकी निगाह इस्लामाबाद के उस रेड जोन पर टिकी हुई है जहां दुनिया का भविष्य तय होने वाला है।